बस भाई बातें नहीं हो गया, चालू हुई क्लास। बस भाई बस बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, चालू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पॉइंट ग्रुप की कहानी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास अगला काम है कैरेक्टर टेबल को ड्राइव करना। कैरेक्टर टेबल की शक्ल तो सबने देखी होगी, किस किस ने देखी है? देखी है? ऑनलाइन वाले तुम आ गए भाई, तुम भी मुझे पहले बता दो वॉइस आ रही है नहीं आ रही, तो खुद ही देख लेता हूँ एक बार। आवाज आ रही है भाई, बताओ। बस भाई बस बातें नहीं, प्लीज हो गया। चलिए, तो दोस्तों हमने कहा कि इनिशियल पोर्शन जो हमारा था, सबसे पहले हमने सिमेट्रीज कवर की। इसमें हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट थे, सिमेट्री ऑपरेशंस थे। इनको कवर करने के बाद दोस्तों हमने एक कार्टेशियन सिस्टम देखा, यानी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंटेशन जो हमने बनानी सीखी वो देखी। नेक्स्ट इन सब का यूज करके दोस्तों हमने ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना सीखा, ग्रुप कंस्ट्रक्शन सीखा। और जब ये ग्रुप कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया तो फिर हमने पॉइंट ग्रुप को बड़ी इजीली निकाल लिया था। पॉइंट ग्रुप कंस्ट्रक्शन या पॉइंट ग्रुप को हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो पॉइंट ग्रुप यहां तक की कहानी हम कवर अप कर चुके हैं दोस्तों। इससे नेक्स्ट है, जब ये पॉइंट ग्रुप डिफाइन किया जाता है, एक वर्ड हमने डिफाइन कर दिया, नाम दिया जैसे कि D3H, D4H, हाँ या ना बोलो रे। इस वर्ड के पीछे दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ये इकलौता वर्ड तुम्हें अगर पता दोस्तों, तुम इसके छुपे हुए पीछे जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स है वो सब निकाल सकते हो, और वो हम ज्यादातर बता पाएंगे कैरेक्टर टेबल की हेल्प से। कैरेक्टर टेबल जब हम ड्राइव करने जाएंगे दोस्तों, तो D3H एक तरीके से एक ग्रुप है और उसकी ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के बेस पे उनको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए दोस्तों हमें कैरेक्टर टेबल का यूज करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं, कैरेक्टर टेबल एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक पॉइंट ग्रुप की, जैसे कि मान लीजिए DXN या DNH, इसकी या किसी भी हर एक पॉइंट ग्रुप की दोस्तों, एवरी पॉइंट ग्रुप हैज इट्स ओन कैरेक्टर टेबल। अब उसकी खुद की अपनी एक कैरेक्टर टेबल होती है। उस कैरेक्टर टेबल में कुछ आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में लेटर्स मिलेंगे, कुछ आपको अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे, XYZ टाइप के। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आपने देखे होंगे इस तरीके से। अरे बोलो हाँ है ना? इधर आपके पास बहुत सारी रोज होती है इस तरीके से। कुल मिला के रोज एंड कॉलम्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 0 2 3 ऐसे कुछ लिखी रहती है, उधर XYZ लिखा रहता है दोस्तों। तो पॉइंट ग्रुप, एक पॉइंट ग्रुप की एक कैरेक्टर टेबल होती है, और उस कैरेक्टर टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज छुपी हुई होती है, या उस पॉइंट ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम इस कैरेक्टर टेबल की हेल्प से बताते हैं दोस्तों। तो अगला काम हमारे पास है दोस्तों कैरेक्टर टेबल, डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल या कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल, कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीख गए। देखिए मैंने पहले आपको हमेशा बताया, घर को बनाना सीख जाओगे तो उसके कोई भी क्वेश्चन को आराम से निकाल दोगे। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो। ऐसे हमने पॉइंट ग्रुप को निकालना, पहले बनाना सीखा, उसके बाद कोई भी पॉइंट ग्रुप हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना? ऐसे हम कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर टेबल करेंगे। जब तक ये कर रहे होंगे तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या ही हो रहा है, मतलब हालांकि बहुत इजी आगे जाके, बट फिर भी कनेक्टिविटी धीरे धीरे बनती जाएगी, और फिर हम कैरेक्टर टेबल बना लेंगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा अच्छा इनका ये यूज था, इनका ये यूज था। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो।
तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल करने जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे करेक्टर टेबल का कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बेस पे हमें आखिरी लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ किसी भी एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है दोस्तों। और इसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में आएगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूलेज, कौन आईआर एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, कौन सा मोड एक्टिव है, कौन सा मोड इनएक्टिव है, वो सारी बातें आपको यहीं पता लगने वाली है। तो कुल मिला के अपने पास ये दो मेजर पोर्शन बचे हैं दोस्तों, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो चुका है और बाकी के जो 4 लेक्चर बचे हमारे पास ये हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल। और इस कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल के लिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल हमें करना है, और इसके लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्सिस को समझना पड़ेगा, या जो हमने कार्टेशियन सिस्टम समझे हैं वो कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आया ना। देखिए प्रॉब्लम्स को और ज्यादा सोल्व करते हैं, पहले थियोरेटिकल से मैथमेटिकल, पहले क्या है मैथमेटिकल से हमने कार्टेशियन सिस्टम से जो हमने ऑपरेशंस रिप्रेजेंट किया तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया एस एन के बारे में कमेंट करना। बोलो हाँ है ना, बोलो। अब इसको और सिंपल बनाते हैं, मैथमेटिक्स उसी का नाम है दोस्तों, और सिंपलिसिटी हम लेके आते हैं दोस्तों। और इन कार्टेशियन सिस्टम को अब को रिलेट कराएंगे विद द मैट्रिक्स, यानी कि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पहले समझनी पड़ेगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें पहले समझनी पड़ेगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे हम किसी भी ऑपरेशन को कार्टेशियन सिस्टम से तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, पर किसी ऑपरेशन को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है, बोलो। एक्स वाई जेड से तो हमने उसको मेंशन कर दिया कि एक्स वाई जेड पे ये लगाया तो ये बन गया, और उसको मैट्रिक्स से मतलब कुल मिला के एक ऑपरेटर को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात हमें समझनी है। एक ऑपरेटर को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए दोस्तों, आइए सामने देखें दोस्तों। उससे पहले मैट्रिक्स सीख लेते हैं। तो बताइए जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ यहाँ पे ए बी सी और डी ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना बोलो रे। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स में जो ये वाली चीज होती है इसको हम नाम देते हैं रोज। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसको, तो बताइए नंबर ऑफ रोज क्या है, कितनी रोज है यहाँ पे, एक एरी बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों यहाँ जो बेस में लिखा जाता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 2 इनटू में कॉलम की बात करें तो टॉप टू डाउन वाले को हम यहाँ पे कॉलम बोल देते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको, कॉलम्स। बताइए कॉलम्स कितने हैं, ऐसे ही हमारे पास 2 कॉलम, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, बोलो भाई। क्या ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। बताइए अगर मैं यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसा लिख देता हूं, 3 लेटर वाले लिख देता हूं कोई भी यहाँ पे। अच्छा इस मैट्रिक्स में इनको बोला जाता है, जो भी लेटर्स यहाँ पे लिखी रही है इनको बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा दोस्तों उसको, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। बताइए अब बताइए इसमें क्या लिखूं मैं, कितना बेस होगा इसका, 3 × 3 होगा, बोलो हाँ या ना। इजी है तो बड़े बच्चों वाली बात थी, बोलो हाँ, इतना तो जानते ही होगे, बोलो हाँ या ना। नाउ अगर आपने मैट्रिक्स समझ लिया दोस्तों तो मैट्रिक्स 2x2 3x2 और जरूरी नहीं ऐसी भी हो सकती है, क्या पता ऐसी भी हो सकती है। हमने एक मैट्रिक्स ऐसी पढ़ी, इसको मतलब अलग अलग है मैट्रिक्स, सारी अलग अलग है, जोड़ के मत लिखना इनको, अरे हट जा भाई, कि एक ऐसा ले ली भाई 1 और 2 और 3। बताइए क्या ये मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज कॉलम एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो भाई रोज कितनी है, 1 2 और 3 रोज है दोस्तों। कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम है, 3 × 1 की मैट्रिक्स है, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम अक्सर स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम जानते हैं, जिनका नंबर ऑफ रोज इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए दोस्तों, तो ऐसे को दोस्तों हम किसके नाम जानते हैं दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स होती है। क्लियर बात, बोलो हाँ है ना। दोस्तों इसी कहानी में एक मैट्रिक्स का नाम और आता है दोस्तों, उसका अगर मान लीजिए मैं 3x3 के मैट्रिक्स बनाता हूं, या कोई भी 3x3 जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को 1 1 1 कर दूं, बाकी सबको 0 0 0 कर दूं, तो इसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, क्या, जब डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, देखिए इनको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों ये, डायगोनल एलिमेंट्स इनको बोला जाएगा। ये एक मैट्रिक्स का डायगोनल है, मैट्रिक्स डायगोनल है,
और इस डायगोनल एलिमेंट्स में जब संख्या एक हो तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है दोस्तों? तो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे लिख दिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपके पास नॉर्मल मैट्रिक्स है दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स कोई भी कुछ कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर टाइप की, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अक्सर स्क्वायर टाइप की होती है, इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 पाए जाते हैं। समझ में आ रहा बोलो यार? जब यहाँ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 पाए जाते हैं और रेस्ट ऑफ हमारे पास 0 0 होते हैं। क्या समझ में आ रहा बोलो? टाइप्स हमने समझ ली। अब आते हैं इनके कुछ यूजेस। जब हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। हम एक ऑपरेशन को, एक सिमेट्री ऑपरेशन को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन लाइक जैसे S2 का S3 का 2, ये एक ऑपरेशन होता, बोलो सिग्मा 1, बोलो हाया ना, C3 C4, अरे बोलो हाया ना, ठीक है, एलिमेंट्स के ऑपरेशन से बोलो आया ना। इन ऑपरेशंस या इन एलिमेंट्स को दोस्तों हमें एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है। देखिए जब हमने x, y और z पे मान लीजिए सिग्मा लगाया था तो हमने क्या किया था बताइए? सिग्मा x z लगा तो क्या होता? x y z ऐसा आ गया था, बोलो है ना। तो दोस्तों ये तो ऑपरेशन था, सिमेट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ये हो गया। तो इसको मैट्रिक्स टर्म में कैसे बताऊं? मतलब मुझे इसकी जगह एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है और वो मैट्रिक्स लगा के भी यही आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सब मैंने कहा आप समझ में आया हम क्या करने वाले अल्टीमेटली, बोलो है ना। वी आर रिप्लेसिंग अ पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन विद अ मैट्रिक्स, ताकि मैथमेटिकल चीजें हमारे लिए और आसान हो जाए। क्या समझ में आया बोलो? बट ये करने से पहले मैट्रिक्स आनी चाहिए, बोलो आया ना। और फिर थोड़ी देर बाद तुम देखते हो कि एक में सिग्मा एक्स जेड भी होता है, एक में एक्स वाई भी होता है, या C2y भी ले सकता है दोस्तों, तो मल्टीप्लीकेशन नाम की चीजें भी आ जाती है, बोलो है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर ये सीख गए तो फिर दोस्तों हमारी कहानी आसान हो गई। सीखने में इसमें कुछ है नहीं वैसे। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहला रूल मल्टीप्लिकेशन का, कि रूल नंबर 1 ये है दोस्तों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, कि जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने चलेंगे, मान लीजिए मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है, लेट्स सपोज मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है, तो आप जो बगल वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने चलेंगे वो तभी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों जब उसके पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाला यानी कि ये वाला हिस्सा दूसरी वाली के पहले वाले हिस्से यानी कि नंबर ऑफ रोज के सेम आ जाए, नंबर ऑफ रोज के सेम आ जाए, तभी ये दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। बाद में चाहे यहाँ 1 लिख दो या 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, बट मस्ट कंडीशन क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की? नंबर ऑफ columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अगर मैं गलती से मान लीजिए ऐसा लिख देता हूं 3 into में 1 और यहां पे लिख देता हूं दोस्तों 3 into में 1, तो बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? देखिए रोज और रोज कॉमन आने से कुछ नहीं होता, क्या करना पड़ेगा आपको? पहली के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने से, बोलो है ना। बोलो और अगर मैं इसको 1 into में 2 लिख दूं तो ऐसा भी नहीं है कि पहली के रो दूसरे कॉलम के बराबर है तब भी हो जाएगा, ना ना ना। ओनली एंड ओनली कब होगा? जब पहली का पीछे वाला और अगली वाली का पहले वाला दोनों बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। ओनली देन मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। जब मल्टीप्लिकेशन होती है दोस्तों, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या नाम देते? मल्टीप्लिकेशन। और इस मल्टीप्लिकेशन को हमने जब ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे थे तो कॉम्बिनेशन या कंबाइन नाम दिया था, बोलो है ना, कि दो ऑपरेटर्स कंबाइन हो रहे हैं, है ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों तो यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा, बोलो रे। अरे प्रोडक्ट भी तो बनेगा यार, और हवा में गायब थोड़ी ना हो जाएगा, आपस में लड़ थोड़ी ना मरेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई इसको। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी तो बनेगा, बोलो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का दोस्तों ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों को मिलके कंबाइन करके हम कहते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे इसको दोस्तों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? बोलो समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनको बोला जाता है दोस्तों। तो बताइए क्या ऑर्डर बनेगा। देखिए जो सेम आ गए उनको छोड़ दीजिए, जो बच गया वही यहां लिखना दोस्तों। तो पहले वाले का क्या बचा 3, दूसरे वाले क्या बचा 1, बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों और ये आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखे, बोलो बोलो। उसका ढांचा बनाना सीख चुके हैं दोस्तों। आइए, अरे क्या कह रहे हैं सिमरन भाई, वेट करिए, अभी तो आप नए नए आए हैं। आई डोंट नो हाउ टू, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें लेक्चर के लास्ट में किया करो, ओके। लेक्चर के लास्ट में करना सिमरन बातें, अभी नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है भाई। मैट्रिक्स बता रहा हूं, कुछ भी टाइप किया करो भाई, वेट किया करो, लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे एक्स्ट्रा जितने भी हैं ना। तो दोस्तों आइए अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम कराएंगे दोस्तों, ऑनलाइन वालों जो भी आए हैं, अभी जो आए हैं मैट्रिक्स से अगर लेट आए हैं तो हमने सिर्फ मैट्रिक्स के टाइप देखे। दिस इज अ मैट्रिक्स और इसका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहे तो ये होते हैं नंबर ऑफ रोज जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल वाले होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज, बाद में लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2/2। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो 3/3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है तो 3 रोज होंगे, 1 कॉलम है दोस्तों। ये इस तरीके से एक डायगोनल पे जब 1 1 हो बाकी सब 0 तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये सिर्फ 3/3 नहीं, 2/2 और 4/4 सब में एप्लीकेबल्स होते हैं दोस्तों। तो ये हमने बातें की अभी मैट्रिक्स में। फिर मल्टीप्लिकेशन कराने लगे। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि कोई एक 3/3 है तो इसको ये मल्टीप्लाई उसी से हो पाएगी जिसका मैट्रिक्स का, नेक्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर होगा इसके कॉलम से। मतलब इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला जब बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ रोज, जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। खत्म कहानी। आइए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं दोस्तों। लेट्स सपोज मैं इधर ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, ई एफ जी एच आई। यहाँ पे दोस्तों 3 × 1 है तो मैं एक्स वाई और जेड लिख देता हूँ। बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। सबसे पहले जब जब मल्टीप्लिकेशन कराएं, आइए मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं दोस्तों, तो इसके नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई होंगे इसके नंबर ऑफ कॉलम से। क्या बोला मैंने? इसके नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई होंगे इसके नंबर ऑफ। तो दोस्तों आइए ए का मल्टीप्लिकेशन एक्स से ए इंटू में एक्स, ए इंटू में एक्स, देन प्लस में बी का मल्टीप्लिकेशन वाई से बी इंटू में वाई, देन प्लस में सी का मल्टीप्लिकेशन जेड से सी इंटू में जेड। बोलो हाँ या ना। इससे आपको इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मिलेगा। दिस कंबाइन इज 1 एलिमेंट। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे एक और रो होती दोस्तों तो इसी रो का उस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होता। बोलो हाँ या ना। एग्जांपल करके दिखा दूंगा, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराते तो आपका दूसरा एलिमेंट आ जाता उस रो का। समझ में आया? बोलो रे। इनके रो से इनके कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रो क्रिएट होती हुई चलेगी। सिंस यहाँ पे एक ही कॉलम था तो एक ही रो हमारे पास बनी, एक ही एलिमेंट मिला एक रो में दोस्तों। अब हम दूसरी रो पे आते हैं, सेकंड रो दोस्तों। जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इसी कॉलम से कराएंगे दोस्तों तो बताइए क्या होगा। डी सेकंड रो क्रिएट होगी, डी इंटू में एक्स प्लस में, जल्दी बोलो, ई इंटू में वाई प्लस में जेड इंटू में एफ। आया ना? बोलो भाई। खत्म कहानी। आइए थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तीसरे वाले की। बताइए क्या होगा। जी इंटू में एक्स प्लस में एच इंटू में वाई प्लस में आई इंटू में जेड। कुछ भी लिख दीजिए। आ गया? बोलो हाँ या ना। तो बताइए क्या 3/3 की 3/1 की मैट्रिक्स नहीं बन गई? बोलो हाँ या ना। दिस इज हाउ मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस। आइए एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, बड़ा इजी से एग्जाम्पल लेके चलता हूं। अक्सर जो जरूरत पड़ेगी वही लेके चलते हैं, बाकी कोई जरूरत ही नहीं आपको। मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, हाँ या ना बोलो रे। और यहां पे मैं एक्स वाई और जेड ले लेता हूं। बताइए क्या होगा।
बताइए मल्टीप्लीकेशन कराइए, जो मैं कह रहा हूं वो कराइए, मल्टीप्लीकेशन 1 बाय 1 प्रोसेस के साथ। 1 इंटू में x प्लस में 0 इंटू में y प्लस में 0 इंटू में z, पहला एलिमेंट आ चुका है। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, 0 इंटू में x, अरे 0 को पहले से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो हाँ है ना। 1 इंटू में y प्लस में 0 इंटू में z, दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे बताइए। 0 इंटू में, अरे यार बोलो ये क्या है, 0 इंटू में y प्लस में 1 इंटू में z, बोलो हाँ है ना। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बताइए पहले क्या बचा, x बचा ओनली, दूसरे में y बचा, तीसरे में z बचा, बोलो हाँ है ना। बोलो कर लो ऐसे क्वेश्चन, बोलो हाँ है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर ऐसा ही अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब की बार मैं मान लीजिए मान लेता हूँ 1 0 2 और मैंने यहां पे दोस्तों अब की बार ये 3x3 ऑर्डर है, बोलो हाँ है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है जल्दी बोलो, नंबर ऑफ रोज इनटू में कॉलम, 3 रो है, बोलो हाँ है ना। कॉलम कितने बोलो यहाँ पे 2, तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगी, यस मल्टीप्लिकेशन होगी, बोलो हाँ है ना। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, ये बचेगा, अरे जो बच गया वही तो चिपका देंगे, बोलो यहाँ बनने वाला ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू में 2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो बताइए अब मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं दोस्तों, सामने देखिए प्लीज। पहले इस रो का क्या हुआ, करे पहले इस रो का इसके साथ कराइए, कॉलम के साथ। बताइए 1 इंटू में 1 प्लस में 0 इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में 1 आ गया, बोलो हाँ या ना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम रो बनाने जा रहे हैं। इस वाले की रो में हमने पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करा लिया, और तब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक आप इस रो के सारे इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन ना करा लो। तो हमने एक कॉलम से मल्टीप्लाई करा, अब इसी रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना। जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा, बोलो हाँ या ना। बोलो बताइए, मल्टीप्लाई स्टार्ट करिए। 1 इंटू में 2 प्लस में 0 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 0 आ गया, बोलो हाँ या ना। आइए अब बारी है दोस्तों सेकंड की। दोस्तों बताइए ऐसा ही काम इन दोनों के साथ करके इसके 2 एलिमेंट बना लेंगे, बोलो भाई इस रो के 2 एलिमेंट बताइए, जल्दी जल्दी बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलो। 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 0 प्लस में 2 इंटू में 1 है, बोलो हाँ या ना। इसको फिर इसी के साथ कराएंगे, नेक्स्ट वाले के साथ बताइए। 1 इंटू में 2 प्लस में दोस्तों 1 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 0 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। खत्म हो गया दोस्तों। बताइए तीसरे वाला, पहला बताइए 0 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 0 प्लस में 2 इंटू में 1 आ गया, बोलो हाँ या ना। अब इसी का दोस्तों इसके साथ बताइए 0 इंटू में 2 0 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में दोस्तों 2 इंटू में 0 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। बन गई आपकी 3/2 की मैट्रिक्स दोस्तों। बताइए क्या होगा सॉल्यूशन, बताइए। अरे समेशन कर लो भाई, 2 0 0 यहाँ पे भी 2 ही बचा, बोलो हाँ या ना। इसे बताइए, अरे क्या है 1 और 2 3 हो गया, बोलो 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 0 0 2 आ गया, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 0 0 और 1 आ गया, क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आ गया मल्टीप्लिकेशन, कर लोगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन, बोलो हाँ या ना। कर लोगे पक्का, बोलो हाँ या ना। फटाफट एक बार नोट करो, आगे करूं। कल का लेक्चर की जगह छोड़ के नोट करना भाई, समय दे रहा हूं नोट करने का। कितने पेज छोड़ने पूछ रहे हो क्या? कौन कौन मैट्रिक्स पहली बार पढ़ रहा है? कौन कौन पढ़ रहा है पहली बार?
आज से पहले नहीं पढ़ी? अब समझ तो आ गई होगी ना इतनी? हाँ, बस इतना ही समझने से ज़्यादा समझना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस। तभी मैंने बेसिक से करा दिया, मैंने कहा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? करेक्टर टेबल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? और उसमें हम किसी भी सिमेट्री ऑपरेटर को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीख रहे हैं, बोलो हाँ या ना? एक को तो तुम कर भी चुके हो, एक का कन्वर्जन तुम कर ही चुके हो। अभी बताओ, रुक जाओ। आइडेंटिटी वाला कर चुके हो भाई। हमें किसी भी सिमेट्री एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी मैट्रिक्स निकालनी है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट पे चले, जल्दी नोट करो भाई जिसने लिखा है। भाई नोट्स पर आते रहना जिसने बीच में नोट्स नहीं लिखे हैं। 4 दिन बाद लिखोगे तो कुछ नहीं नजर आएगा कि क्या लिखवाया था सर ने। वो तो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा लेक्चर्स, कुछ स्किप हो तो वहां से देख के कर लेना। नोट्स में कुछ चीज़ ध्यान ना आ रहे तो रिकॉर्डेड के लेक्चर से देख के कर लेना। आगे चले। नहीं, कल होगी। कल भी इतनी लंबी क्लास? हाँ, उसके बाद भी देखिए छुट्टी भाई है। छुट्टी तो नहीं मिलेगी, मतलब 9 से 6 नहीं, 9 से 6 नहीं होगी। 3 ही क्लास हुआ करेगी जो नॉर्मल होती थी। अब तो 3 होगी ना। हाँ, तुम्हारी शायद 2 होंगी, नए वाले बच्चों की 3 होंगी। उनका जीओसी भी चलेगा। तुमने कर लिया? सभी है? अच्छा, तो जीओसी पढ़ लेना फिर। प्लीज कल की स्लाइड अपलोड कर दो। मेगा मैं तो दे चुका हूँ यार, उन्होंने अपलोड नहीं की क्या? करवा दूंगा मेगा भी।
लिख लिया? आगे नोट करो। एग्जाम्पल 1, चले आगे चले, बोलो। हाँ, इसको भी नोट कर लो भाई। सीख गया तो डायरेक्ट आंसर लिख लेना, नहीं सीख गया तो ये वाला बीच में जरूर लिखना। चले, सीख लिया मैट्रिक्स? आगे चले, बोलो भाई, या बोलो यार। नाउ आइए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीख चुके दोस्तों। अब हम अपने सिमेट्री एलिमेंट्स को या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ऑब्लिक ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टर्म्स में इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट हमारे नाम आता है दोस्तों ई। क्या नाम आता है? आइडेंटिटी। ई आता है, बोलो हाँ, है ना? आइडेंटिटी। इजी वाले की बात करते हैं, इजी शुरुआत करते हैं। आइडेंटिटी ई की हम अक्सर बात करते हैं दोस्तों। बताइए, जब भी हम किसी भी एक्स वाई और जेड पे ई ऑपरेट कराते थे तो आंसर क्या आता था? बताइए, एक्स वाई जेड ही आता था, बोलो हाँ या ना? तो ई एक ऑपरेटर है, दिस इज एन ऑपरेटर, जिसको हमने एक सिस्टम पे लगाया, एक कार्टेशियन सिस्टम पे लगाया। इट इज एन सिमेट्री ऑपरेटर, सिमेट्री एलिमेंट ऑब्लिक ऑपरेटर, जिसको हमने एक सिस्टम पे लगाया, कार्टेशियन सिस्टम पे लगाया, और एज इट इज हमारा आंसर आ गया। नाउ अगर मैं इस ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर या एलिमेंट को किसी एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूं, और ऐसे मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूं जो इस एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम के साथ जब मल्टीप्लाई की जाए तो हमारा प्रोडक्ट एज इट इज सेम ही है दोस्तों। तो बताइए, मैं यहां पे अगर कार्टेशियन सिस्टम को दोस्तों एक्स वाई और जेड लेके चलता हूं तो उसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3x1 का, बोलो हाँ या ना? बोलो। एक्स डायरेक्शन भी कवर कर रहे हो, वाई भी कवर कर रहे हो और जेड भी कवर कर रहे हो, यानी 3D कवर कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? तो यहां से बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 3D यानी 3x3 के ऑर्डर का होगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? ऑर्डर जो होगा वो हमें बताएगा कि वो कितने डायमेंशन की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डायमेंशन में वो काम कर रहा है। अगर 2x2 का है तो वो 2D के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 का है तो 1 अरे बोलो यार, हे भगवान। अगर ऑर्डर 1 है दोस्तों, ऑर्डर का वहां पे 1x1 है तो ये 1D की बात करेगा, 2x2 है दोस्तों, 2D की बात करेगा, 3x3 है दोस्तों, वो 3D की बात करेगा, 4x4 है तो किसकी बात करेगा दोस्तों? 4D। मतलब हायर डायमेंशन को आगे अपने डायमेंशन पार्ट में लेके जाता रहेगा दोस्तों। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पे हम कितने डायमेंशन सिस्टम में काम कर रहे हैं? बोलो, कितने डायमेंशन सिस्टम में काम कर रहे हैं? एक्स वाई जेड 3D में काम कर रहे हैं, बोलो भाई। तो मैट्रिक्स जो ऑपरेटर के कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3x3 होना चाहिए, बोलो। अरे यार बोलो,
अगर मुझे एक्स वाई जेड मैथमेटिकली समझ लो भाई, एक्स वाई जेड में यहाँ पे इस तरीके से लिख चुका हूं, तो अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करानी है तो इसका और इसका नंबर बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। इसके रोज उसके कॉलम बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। मैट्रिक्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास 3x3 ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो वो 2D होगी, 3x3 की मैट्रिक्स है दोस्तों वो 3D सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग 3D कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। समझ में आया, बोलो। 2x2 की तो 2D कार्टेशियन सिस्टम, 3x3 की तो 3D कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आया, बोलो। तो बताइए ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जब x y z पे अप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट x y और z ही आए? कौन सी? अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो भाई अभी भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करा, तुमसे बोलो यहाँ है ना, बोलो रे। x y z ही रहता, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, बोलो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके लिए जो मैट्रिक्स होगी वो ये वाली होगी, बोलो ये वाली। अरे ई के लिए मैट्रिक्स बताइए, ई ऑपरेटर की मैट्रिक्स क्या होगी? ई ऑपरेटर की मैट्रिक्स क्या होगी, बोलो रे। 1 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आ गई ई की मैट्रिक्स, समझ में आया, बोलो रे। इजी है, बोलो हाँ या ना। हमें बस चेक करना है कि ये सिस्टम यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है और उसका कौन सी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करा सकते हैं, तो वही यहाँ पे ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ई की जगह मैथमेटिकली मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं इस मैट्रिक्स को अप्लाई करूंगा, बोलो। मैथमेटिकल टूल मिल गया मुझे, हाँ या ना। आइए अगला हम लेते हैं दोस्तों, सेकेंड हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लेते हैं। मान लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, या पहले इन्वर्जन ले लेते हैं, इन्वर्जन और COS। आई की बात हम कर रहे हैं। पता है ये आई क्या कारनामा कराता है, क्या करता है, बोलो आई, बोलो आई क्या करता है? एक्स बार वाई बार जेड बार में कन्वर्ट करता है, बोलो हाँ या ना। सिस्टम हमारे पास मैट्रिक्स निकालने एक्स वाई जेड हमारे पास है दोस्तों, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा इसको? एक्स बार वाई बार जेड वाई में कन्वर्ट होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ऐसी दुनिया की कौन सी मैट्रिक्स है जो इसको कन्वर्ट कर सकती है? पहली बात तो 3x3 होगी, बोलो हाँ या ना। बताइए कौन सी हो सकती है? 1 1 1 जब एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर रहे थे तो -1 -1 -1 दोस्तों क्या इसको -x -y -z में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, बोलो हाँ या ना। बड़ी सिंपल है, बोलो मैट्रिक्स की कहानी, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों हमने यहाँ आई सिस्टम को दोस्तों इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर आई। क्या ये बात समझ में आई सबको, बोलो हाँ या ना रे। बहुत बढ़िया दोस्तों, आई की मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है। आइए दोस्तों अब हम और आगे चलते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं। तीसरा हमारे पास है POS। POS को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा कौन सा है ये डिपेंड करता है, सिग्मा XY है, सिग्मा YZ है, सिग्मा ZX है, बोलो हाँ या ना। दोस्तों 3 यहां पे मैं लिखवा रहा हूं सिस्टम्स। पहला सिग्मा XY XYZ पे क्या इंपैक्ट डालेगा? XY सेम रहेंगे, Y का X, Y सेम रहेंगे, Z का बार आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास कोर्टिजन मेरे पास सिस्टम थे XYZ और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे ये जब ये सिग्मा लगाएंगे तो X एज इट इज, Y एज इट इज, Z बार आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। मैट्रिक्स में क्या क्या चेंजेस करूँ कि ऐसा हो जाए? 1 1 सेम रख दो, माइनस वाले कर दो 1, हाँ या ना। टू मच इजी, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, इजी इजी, इससे ज्यादा इजी क्या ही लोगे, बोलो समझ में आया। Z माइनस चला गया, बोलो क्लियर है। आइए बताइए सेकंड अगर मैं प्लेन सिमेट्री लेता हूं, सिग्मा XZ लेता हूं दोस्तों, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए? X एज इट इज, Y बार Z एज इट इज, बोलो हाँ या ना। तो मुझे यहाँ पे X Y Z की बात अगर मैं कर रहा हूं तो दोस्तों हमारे पास X Y बार Z आंसर आना चाहिए। इसके लिए मैट्रिक्स मुझे क्या लेनी पड़ेगी, बोलो भाई? 1 -1 और 1 लेनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। हो गया हमारा काम, बोलो। आखिरी हमारा तीसरा इसका पार्ट दोस्तों, अगर हमारे पास सिग्मा YZ होता और मैं X Y Z पे अप्लाई करता तो आंसर क्या आता दोस्तों? X बार Y Z ऐसा आ जाता, बोलो हाँ या ना। और मेरे पास जब X Y और Z पे अप्लाई करने के बाद आंसर X बार Y Z आ रहा हो तो दोस्तों बताइए क्या करेंगे? यहाँ पे -1 1 1 ऐसे कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तो मतलब तीनों में बड़ा सिंपल सा है,
अगर दोस्तों आपके पास एक्स वाई आ जाए तो जेड वाले को नेगेटिव कर दो बस। ऐसा समझिए ये एक्स का है, ये वाई का रो है, ये जेड का रो है, ऐसे समझिए ना, इसको बोलो है ना, जैसे एक्स रो वाई रो जेड रो, बोलो है ना, जेड वाले को नेगेटिव कर दो बोलो। अगर मान लीजिए एक्स जेड में वाई बच गया तो वाई वाले को नेगेटिव कर दिया दोस्तों। यहाँ पे वाई जेड में एक्स बच गया तो एक्स वाले को नेगेटिव कर दिया। क्या बना लोगे खुद से मैट्रिक्स, बोलो हाँ या ना, बना लोगे, हो गया, बोलो कर लेंगे, बोलो हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आखिरी हमारे पास दोस्तों एओएस और पीओएस को लेके एक्सिस ऑफ सिमेट्री फोर्थ हमारे पास है, सीएन से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन, आखिरी हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर, देखिए आप वर्ड इम्प्रॉपर रोटेशन बार बार भूलते जा रहे हैं, मैंने कहा इनको भी ध्यान रखना है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रोटेशन कहते हैं, उसको इम्प्रॉपर रोटेशन, इसको इम्प्रॉपर रोटेशन बोला जाता है। बताइए दोस्तों, अभी तक जितने हमने अप्लाई किए उसमें आइदर ई था आइदर आई था, एक एक मैट्रिक्स था, बोलो हाँ, एक एक ऑपरेशन था। सिग्मा वाले में हमने 3 देख लिया, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स, बोलो हाँ है ना। पर यहाँ तो बहुत सारे हो सकते हैं, C2, C3, C4, C5, बोलो रे, S2, S3, S4, S5, S6, बोलो हाँ या ना। बताइए S1 की क्या होगी, S1 तो सिग्मा के बराबर होगा, बोलो भाई, S2 I के बराबर होगा, तो देखेंगे नहीं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे C1 जो होगा E के बराबर होगा, कभी नहीं देखेंगे, बोलो हाँ या ना। इनको तो भूल ही जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ढूंढने चलेंगे Cn को तो किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाए दोस्तों, सिंस एक तो ये रोटेशन कंसीडर कर रही है, तो रोटेशन जब जब होता है दोस्तों तो कोई भी x एलिमेंट डायरेक्टली किसी 90 डिग्री की एक्सिस या 180 डिग्री की एक्सिस पे भी आ सकता है, या कोई यहाँ पे बैठा हुआ कोई पॉइंट अगर किसी कम डिग्री से घूमे, 60 डिग्री से घूमे, तो वो बीच में भी आ सकता है, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, ना उस कंडीशंस में थीटास इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे दोस्तों, थीटा। 2 तरीके अपने पास है, 2 तरीके तो क्या है, इनका एग्जैक्ट अगर डेरिवेशन करने चले तो हमें थोड़ा सा वेक्टर्स को समझना पड़ेगा, तो अगर समझना चाहते तो बताओ, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, एक बात। दूसरा, अगर डायरेक्ट लिखना है सिंपली अभी हम मैट्रिक्स लिखना चलेंगे दोस्तों। जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो होगी कोस फाई 1। अच्छा, ये कैसा है दोस्तों, एक्स वाई जेड। एक बात तो तय है कि जब भी हम किसी एक्सिस की बात करेंगे, अक्सर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो उसको जेड के अलोंग रखते हैं, हाँ है ना। और जब उसके अलोंग रखते हैं जेड, अरे बोलो यार, जब जेड के अलोंग रखने के बाद इसको भूल जाओ। मेरे पास मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स भरनी है मैट्रिक्स सीएन की मैट्रिक्स भरनी है, तो बताइए एक्सिस को जेड एक्सिस के अलोंग लूंगा, बोलो हाँ है ना, अलोंग जेड एक्सिस लूंगा, बोलो भाई। और जिसके अलोंग एक्सिस नहीं जाती उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो जो ऐसा होता वैसे नहीं जाता, बोलो हाँ है ना। जब जेड के अलोंग तो जेड तो एज इट इज रहेगा, बोलो भाई। और जेड तभी एज इट इज रहेगा दोस्तों जब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या इस तरीके से वो बनाई गई हो। समझ में आया, बोलो। मतलब आपने 3D में से एक डायमेंशन तो डिफाइन कर दिया, क्या ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बची हुई 2 डायमेंशन हमारे पास बाकी हैं। अब इनका दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन होता है एक्स और वाई कैसे लाई करेगा, वो डिपेंड करता है कितने एंगल से रोटेशन कराए, कितने एंगल से रोटेशन कराए, इस पर डिपेंड करेगा, बोलो भाई हाँ है ना। तो इसके मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डायरेक्टली उसमें जाने का कोई जरूरत है, जिसको जाने की जरूरत है मैं रिकॉर्ड में ला दूंगा, लेक्चर उसको देख लेना, कोई मतलब नहीं उसका। चाहिए तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, हालांकि जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, यहाँ आएगा कोस फाई, यहाँ लिखेंगे हम साइन फाई, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन फाई। क्लियर है, बोलो बोलो। आया कैसे, वो हम निकालते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोरस्पोंडिंग। एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई जेड पे प्रेजेंट है दोस्तों, तो हम पहले इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, और जब इसको हम किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करेंगे तो भी इस डायमेंशन में जाएगा, तो यहाँ से आ जाने पर जो वेक्टर चेंज इसमें आएगा उन कंपोनेंट का सबमिशन करके तब ये दोनों की दोनों चीजें निकाली जाती हैं। तो उन सारी चीजों में बेहतर ना घुसो, क्योंकि वो तब अच्छा रहता है जब आपको मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांगली आता हो, या फिर वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन आता हो, या फिर बहुत ज्यादा जरूरत हो ना, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। बोलो क्लियर है, अल्टीमेटली फॉर्मूला देखना पड़ेगा। समझ में आया, बोलो। अरे चाहते हो क्या डेरिवेशन है, इसको चाहते हो स्टेप बाय स्टेप लिखवा के भिजवा दूंगा, या वीडियो पड़ी को देख लेना, समझ में आया। नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शंस कराया, हालांकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो ऐसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ये क्यों आया ये पता लग जाएगा, बस इतना है काम उसका। बट उसमें मैथमेटिकल चीजें, इसलिए मैं नहीं जा रहा, थ्योरेटिकल होता मैं चला भी जाता,
मैथमेटिकल फिर आप कंफ्यूज हो गए, सब बढ़िया कि सीधा सीधा बात करते हैं, मैट्रिक्स आती नहीं है, वेक्टर कैसे जानोगे? वेक्टर कंपोनेंट जानते हो? एक रिजल्टेंट आर होता है ऐसे, है ना, तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, अगर थीटा तो इसको कोस थीटा बोल देंगे, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, बोलो है ना। अभी ये एक है, एक्स का ऐसे निकालेंगे, ऐसा वाई का निकालेंगे, ऐसा जेड का निकालेंगे, फिर एक्स को घुमाएंगे, वाई को घुमाएंगे, जेड को घुमाएंगे, ये दोनों भी वेक्टर बन जाएंगे इंडिविजुअली, फिर इनके एक्स कंपोनेंट का एडिशन, वाई कंपोनेंट का एडिशन, जेड कंपोनेंट का एडिशन, तो एडिशन करके जो आएगा वो यहाँ आएगा। तो हाँ, ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, हैस वी कैन डू, बट लेटर ऑन, कभी ऐसा है कि एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा बातें करनी हो तब करेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है, फॉर्मूला आपने सामने देख लिया है। ये क्यों आया पहले बताइए? 0 0 1 और 0 कैसे आया बोलो भाई? क्योंकि जेड के लोग एक्सिस सेम रह जाएगी, बोलो भाई हाँ है ना, तो बस cos फाई cos फाई। अच्छा, किसी किसी जगह पे दोस्तों आप नेगेटिव को यहां भी देख पाएंगे, कोई फर्क नहीं होता। अगर हम दोस्तों क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कराइए, मान लीजिए मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो दोस्तों क्लॉकवाइज में नेगेटिव इधर आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में दोस्तों जब हम रोटेशन कराएंगे तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? ए भगवान, थीटा की जगह बस एंटी क्लॉकवाइज करते हुए या क्लॉकवाइज करते हुए माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा, बोलो भाई। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। साइन थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे यार बोलो, तो इसको सिंपली ऐसे समझिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करना चाहूँ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना चाहूंगा तो थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से। किस रिप्लेस कर दे? अरे तुम ऐसे थीटा घुमा रहे तो ऐसा माइनस थीटा घूमेगा, बोलो भाई। तो दोस्तों कोस माइनस थीटा थीटा ही होता है, कोस थीटा ही होता है, आया ना। बट मैथमेटिक्स है, सिंपली मैथमेटिक्स 11th 12th की तुमने नहीं पढ़ी, मुझे क्या पता। साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रूफ कर सकते हैं, पर मैं तभी कह रहा हूं इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बस इतना बता रहा हूं, अगर पेपर में कहीं पे या क्वेश्चन में कहीं पे इधर माइनस लिखा हो तो घबराना नहीं है। क्यों? ये क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा? बट हाँ, कोस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ये आप इतना क्यों नहीं बता, मैं बताऊंगा। आगे जाके मैट्रिक्स भी काम की नहीं है, आगे जाके सिर्फ डायगोनल काम का। क्या काम का है? हमारे काम का कौन सा चीज इनमें से? डायगोनल। भाड़ में जाए मैट्रिक्स, हमारे काम का कौन सा होगा? डायगोनल। पता लग जाएगा अभी, अभी तो मैट्रिक्स बना रहे हैं, आगे जाके पता लगेगा जितनी की भी मैट्रिक्स हमने बनाई है ना, सबका हमारे जो काम की चीज दोस्तों वो डायगोनल होगा। डायगोनल, हाँ बोलो। बस 10 मिनट तो निकल रहे, ठीक है 10, हाँ निकल रहे 5-10 मिनट खत्म हो गया। इधर देखो प्लीज। तो कुल मिला के इसीलिए मैं उस बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं जाना चाहता, उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देख लिया, समझ रहे हो, फॉर्मूला सीएन का जान लोगे, फॉर्मूला आज से बोलो हाँ है ना। आगे जाके मैं सिर्फ डायगोनल का काम है, और डायगोनल पे कौन है? कोस थीटा। कोस थीटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना नहीं, बोलो। तो दैट्स व्हाई हम उसका मतलब यहाँ माइनस लिखो यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम का ही नहीं है, बोलो यार। आगे जाके हमारे डायगोनल्स काम आएंगे, और डायगोनल पे कोस थीटा है, और कोस थीटा का माइनस थीटा लोगे तो वो सेम ही रहता है। क्लियर है बोलो? इसीलिए हमें उस पर कोई ज्यादा जोर नहीं देना है। दोस्तों बताइए, जब हम रोटेशंस के बाद यहाँ पे एसएन पे जाते हैं तो बताइए एसएन क्या काम करता है? वो क्या कराता है? रोटेशन कराता है। पहली बात तो जेड के लोग रोटेशन कराएगा, बोलो हाँ है ना। जेड एक्सिस ऊपर है, बोलो हाँ है ना। उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेगा तो क्या होगा? जेड माइनस जेड पहुंच जाएगा, बोलो हाँ है ना। जेड के अलोंग रोटेशन हो रहा है, और दोस्तों जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लिया जाएगा तो जेड किसमें पहुंचाएगा? माइनस जेड में। तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस आएगा। अब जब ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे बाकी कुछ भी आए, यहाँ पे जेड आपका माइनस जेड पहुंच चुका होगा, जेड बार आ चुका होगा। क्या ये बात क्लियर है बोलो? तो बताइए इसमें और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? दोनों में रोटेशन सेम है, दोनों में रोटेशन सेम है, बोलो भाई। ये रोटेशन फॉलो हो रहा है परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, बोलो हाँ है ना। बस एक ही चीज का परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्मूले बस इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे दोस्तों 0 0 -1 0 0 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। रेस्ट को आपका रोटेशन फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, कोस फाई साइन फाई कोस फाई माइनस साइन फाई। समझ में आया बोलो? कर लोगे ऐसा, बोलो हाँ या ना। बस इतना सा डिफरेंस था, क्लियर हो गया बोलो रे, बोलो। बस ये था। आप अब मुझे बताएंगे 1 by 1। बताइए डायरेक्ट लिख देता हूं, टॉपिक तो चल ही रहा। बताइए ई की मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0।
क्लियर है, बोलो हाँ या ना। छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। बताइए आई की मैट्रिक्स क्या है? -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। बहुत बढ़िया। बताइए सिग्मा की कोई भी ले लो, सिग्मा, एनी सिग्मा। सिग्मा मान लीजिए मैंने एक्स जेड ले लिया, अरे तीनों लिख लो, तीनों ले लो, तुम्हारी मर्जी। बताइए एक्स जेड में क्या होगा, आप डायरेक्टली बनाना सीखो। एक्स और वाई जेड सेम रहेंगे तो एक्स सेम रहेगा और जेड सेम रहेगा, बाकी सबको 0 0 0 0 और 0, ये -1 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। दोस्तों चलो यही लिख देते हैं, सिग्मा वाई जेड क्या होगा? वाई एक्स नेगेटिव आ जाएगा, वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, बाकी 0 0 0 0 0 0 फुलफिल हो गया। बोलो हाँ है ना। सिग्मा जेड एक्स क्या होगा, सॉरी जेड एक्स लिख चुके, एक्स वाई क्या होगा? एक्स सेम वाई सेम जेड नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। आ गई मैट्रिक्स तुम्हारी, बोलो रे। बोलो बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? चौथा नंबर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोलो हाँ या ना। सी एन का क्या होगा? कोस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कोस फाई 0 0 0 1। ऐसे ही हमारे पास पांचवा हमारे पास प्रेजेंट है एस एन। बताइए एस एन का क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ -1 का डिफरेंस होगा। बोलो हाँ या ना। बस यही डिफरेंस होगा। बोलो भाई। अब दोस्तों एक और मैट्रिक्स में टर्म आती है और उस मैट्रिक्स के टर्म का नाम होता है दोस्तों, एक टर्म यूज की जाती है मैट्रिक्स में, करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट इसको दोस्तों जाई से किया जाता है, इस तरीके से करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? जाई से। नाउ अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का करेक्टर बताना हो, लेट्स सपोज मेरे पास 1 1 0 0, ये कौन सी मैट्रिक्स है? कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर ही होती है। बोलो है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3/3 नहीं होता, 2/2 में भी होती है आइडेंटिटी। बोलो है ना। 1/1 की आइडेंटिटी क्या होगी? ओनली 1 होगा। बोलो है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि मेरा डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए। बोलो है ना। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बोलो है ना। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का करेक्टर बताना है तो करेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन होता है। तो बताइए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? ये है भाई साहब। बोलो रे। तो बताइए जाई की वैल्यू क्या होगी? सम क्या होता है? 1 और 1 2 होते हैं भाई। पागल हो गए हो क्या? सुबह सुबह चढ़ा के आए हो क्या यहाँ पे? 1 और 1 2 होता है, हाँ या ना। मैंने कहा था कि आपको आगे जाके मैट्रिक्स का भी लफड़ा नहीं है, आपको जाके क्या समझना है? डायगोनल्स। तो बताइए करेक्टर ऑफ ई बताइए। करेक्टर ऑफ ई तीन के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। करेक्टर ऑफ आई -3 बोलो हाँ या ना। करेक्टर ऑफ सिग्मा, करेक्टर ऑफ सिग्मा दोस्तों यहाँ पे 1 1 से कट जाएगा, ऐसे नहीं काटेंगे वरना तुम कुछ भी कह दोगे मुझे बाद में। तो 1 आएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ निकालेंगे तब भी 1 आएगा, यहाँ निकालेंगे तब भी 1 आएगा। बोलो हाँ या ना। ऑल सिग्मास विल ऑलवेज है वो करेक्टर 1। बोलो तो दोस्तों बताइए करेक्टर ऑफ सी एन क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। 1 प्लस में 2 cos फाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। या 2 cos फाई प्लस 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बाहर में गया साइन फाई। बताइए करेक्टर ऑफ एस एन क्या होगा? 2 cos फाई -1 होता है। बोलो हाँ या ना। बस यही कहानी हमें जाननी होती है दोस्तों। अब तुम कहोगे सर ये कहानी क्यों की? तो बताइए करेक्टर टेबल में, करेक्टर टेबल का नाम करेक्टर टेबल क्यों पड़ा? वो जो तुम 0 0 0 1 1 देखते हो, दे ऑल आर करेक्टर एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर डायमेंशंस। समझ में आ रहा है? एंड करेक्टर टेबल इज अ हायर ऑर्डर मैट्रिक्स। करेक्टर टेबल कभी तुमने नोट करी है तो हमेशा स्क्वायर होती है, कभी देखी नहीं क्या?
कभी गौर से ऑब्जर्व करना, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है बताइए? 4x4 की मैट्रिक्स का तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में कराऊं, कर लोगे? कर लोगे, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, है ना? बोलो 9x9 की करके दिखाओ, तुम बन जाओगे यही मैथमेटिक्स, तुम्हारा यही निकल जाएगा 6 मैसेज। तो हालांकि उसकी ट्रिक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। 16x16 करने को बोल दो, अरे बोलो दोस्तों। सुनिए प्लीज, आगे जब हम रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं तो अभी तो हमने पूरे मॉलिक्यूल को, देखिए अभी तो हमने क्या किया है, मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर ले लेता हूं मैं, वाटर ले लिया मैंने मान लीजिए, और इस पूरे मोटर मॉलिक्यूल का मैंने एक्स वाई और जेड डिफाइन किया है। पूरे मॉलिक्यूल का एक्स वाई जेड डिफाइन किया है। इस केस में जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी दोस्तों, वो 3 डायमेंशनल है। तो कितनी बनेगी दोस्तों? 3x3 की बनेगी, बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में और अच्छी जानकारी पाना चाहता हूं और डीप में स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, मैं इंडिविजुअल एटम का ओरिएंटेशन चेक करूंगा। एक्स वाई या जेड या वाई में दोस्तों एक्स जेड और वाई में दोस्तों एक्स जेड और वाई में दोस्तों। समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना? ये तो बाई चांस मान लीजिए अब बेंट शेप है, मॉलिक्यूल जब बड़े होंगे तो 3D होंगे, अलग अलग में होंगे, बोलो सबके एटम्स, बोलो हाँ या ना? अलग अलग प्लेन में होंगे, बोलो भाई। तो बताइए, यहाँ तो ओवरऑल 3 डायमेंशन थी तो 3D बन गया, तो मैट्रिक्स बनी 3x3 की। यहाँ कितने डायमेंशन बन गई है? कितने डायमेंशन बन गई है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक एटम की काउंट करेंगे 9D, बोलो हाँ या ना? पर दोस्तों 9D की मैट्रिक्स, अरे 9x9 की मैट्रिक्स अगर तुम बनाने चलोगे तो इट इज टू डिफिकल्ट, बोलो हाँ या ना? बोलो दोस्तों, आगे जाके अगली क्लास में समझ में आएगा कि कैरेक्टर टेबल एक मैट्रिक्स ही होता है। कैरेक्टर टेबल क्या होता है? उस मैट्रिक्स में दोस्तों, एक मैट्रिक्स तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैट्रिक्स में हम एक छोटी मैट्रिक्स के कैरेक्टर्स को लिखते हैं। मतलब आगे जाके दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, किसी भी एक बड़ी मैट्रिक्स को आप छोटी छोटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके। अरे बोलो हाँ या ना? एक बड़ी 9x9 की मैट्रिक्स को मान लीजिए, मैं इंटरनल एक 3x3 की मैट्रिक्स सोल्व कर लूं, एक और 2x2 की कर लूं, एक बार 3x3 की कर लूं, बोलो समझ में आ रहा है? उनके करेक्टर को यहाँ पे लिख दूं, 2x2 का करेक्टर, 3x3 का करेक्टर, समझ में आ रहा है? बोलो भाई। तो मैट्रिक्स छोटी होगी और उसको कॉरस्पॉन्डिंग आपके लिए इजी हो जाएगा कहानी, बोलो हाँ या ना? तो आगे जाके एक नाम आएगा ब्लॉक फैक्टर्ड मैट्रिक्स का, जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी के लिए हमने ओवरऑल सबके कैरेक्टर्स निकालना सीख लिए हैं। इनका यूज कैरेक्टर टेबल में कैसे होगा वो आगे जाके सीखेंगे, और कैरेक्टर टेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी अगली क्लास में पता लगेगा दोस्तों। तो बताइए, अभी तक की सारी कहानी समझ में आएगी बोलो? तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं और इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, -1 -2 और -3, these are the characters। तो बताइए ई कहां लाई करेगा? कैरेक्टर्स ई कहां लाई करेगा? ई यहां लाई करेगा, बोलो हाँ या ना? बताइए आई कहां लाई करेगा? आई यहां लाई करेगा, बोलो हाँ या ना? बोलो बताइए सिग्मा कहां लाई करेगा? सिग्मा 1 पे लाई करेगा, बोलो हाँ या ना? ऑलवेज यहां लाई करेगा, बोलो रे। बताइए C2 कहां लाई करेगा? C1 तो आई ही होता है, अरे C1 तो ई होता है, बोलो रे। तो शुरुआत कहां से करेंगे? C2 से। C2 से शुरुआत करेंगे, बोलो भाई। तो C2 में क्या होगा? C2 में डिग्री रोटेशन क्या होगा? 2 cos 5 -1 होता है दोस्तों। तो 2 cos की वैल्यू क्या रखो? फटाफट बोलो जल्दी। 180 डिग्री रखो, बोलो हाँ या ना? बताइए वैल्यू क्या आएगी? अरे cos 180 क्या होता है? माइनस, पक्का गलत मत करा, पिटोगे मेरे से, पक्का बता दो, देख लेना। -1 आएगा तो -1 2 इंटू में -1 -2 प्लस में 1 कितना आंसर है दोस्तों? -1 आंसर है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे हम C2 लिख देंगे। बताइए C3 कहां लाई करेगा? अरे C3 में रोटेशन क्या है भाई? 180 डिग्री। 180 क्या सही है? 120 का रोटेशन है, बोलो हाँ या ना? जैसे 120 पुट करो। cos 180 क्या होता है? सॉरी cos 120 -1/2 होता है, ऐसा होता है, बोलो हाँ या ना? 2 से 2 कट गया दोस्तों, -1 बचा, +1 क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। C3 लिख दिया। बताइए आगे बताइए। C4 बताइए, बताइए C4 2 cos 90, बताइए क्या होगा? बोलो भाई। 90 0 होता है, बोलो हाँ या ना? +1 तो 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, बोलो रे। तो दोस्तों
अभी तो तुमने निकालना सीख लिया ऐसे, बस C2 से C4 ही जानना होता, C5 की जरूरत नहीं होती ना C6 की जरूरत होती है। क्लियर बात बोलो भाई, यही आपके मोस्ट यूजेबल है। आगे से क्या जानेंगे, -1 पे C2 लिखेंगे, उससे अगले पे C3, उससे अगले पे C4। समझ में आया बोलो रे? बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को ऐसे बनवा रहा हूँ, डायरेक्टली देख के पहचान जाओगे। C2 से शुरुआत करोगे, C2 किस पे आता है, C2 क्या याद रखना किस पे होता है, -1। C3 उससे अगले पे, C4 उससे अगले पे, बोलो हाँ है ना? इसलिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं, बोलो हाँ है ना? बताइए S2 क्या होता है? S2 I ही होता है, आया ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो S2 क्या होता है? S2 होता है दोस्तों I, S2 होता है I। S2 I के बराबर लिख देंगे, बोलो हाँ या ना? बोलो। बताइए S3 क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करो ना यार, 2 cos phi -1 लगाना है। तो यहां पे जो वैल्यू आई थी दोस्तों, यहां पे -1 और -1 बीच में रहेगा तो -2 आगे, बोलो हाँ या ना? यहां पे आ गया S3। S4 क्या होगा, जल्दी बोलो। तो 2 cos 90 डिग्री -1, तो वैल्यू क्या, -1 बचेगी, बोलो हाँ या ना? बस C2 इधर, C3 इधर, S2 इधर, S3 इधर, S4 इधर, खत्म कहानी, बोलो हाँ या ना? ये हमारे I भाई साहब, ये हमारे सिग्मा भाई साहब, हमारे E भाई साहब जो हमेशा फिक्स रहते, क्या क्लियर है बोलो रे? और बस यही कैरेक्टर टेबल आपको, यही कैरेक्टर्स आपको कार्टेशियन सिस्टम। अच्छा ये हमने जो कैरेक्टर्स निकाले हैं वो किसके निकाले, 3D में निकाले, बोलो हाँ या ना? XYZ यानी 3D सिस्टम के कोरस्पोंडिंग निकाले हैं। अगर 2D के होंगे तो एक डायमेंशन को हटा देंगे, बोलो। माने तुमसे मैं पूछूं कि बताइए C का Z डायमेंशन हटा दो तो ये +1 हटा दोगे, -1 हटा दोगे, SN का बोलो हाँ या ना? बोलो रे। E का 2D में क्या होगा, E का 2D मैट्रिक्स, ED 2D मैट्रिक्स बताओ पहले तो क्या होगी, 1 0 0 1 होगी, बोलो हाँ या ना? करेक्टर क्या होगा E का 2D में, बोलो हाँ या ना? 2 होगा, बोलो रे। बोलो। बताइए E का 1D क्या होगा, अरे एक ही तो होगा, बोलो रे। और इसका करेक्टर क्या होगा E का 1D में, बोलो 1 ही होगा, बोलो हाँ या ना? जैसे 1D 2D 3D, E का 3D हमने ऑलरेडी जान चुके हैं, बोलो रे। E का 3D आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, बोलो हाँ या ना? और करेक्टर E का आपके पास, क्योंकि हम अक्सर 3D ही करते हैं, तो 3D में हमारे पास 3 आंसर आ गया। क्या ये बात कर लोगे, बोलो हाँ या ना? हमारे बहुत सारे काम की चीजें हमने यहाँ पे समझ ली दोस्तों। अगले क्लास में इनको यूज करना सीखेंगे कि इनका यूज कहाँ है। अभी हमने इनके कुछ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से कुछ कोरस्पोंडिंग कन्वर्जन टू द सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स से, वो देखा। और अल्टीमेटली इनका यूज जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स का होगा, तो वही हमें करना है। कर लोगे, बोलो है ना? कर लोगे? धन्यवाद दोस्तों, जिसको नोट करना नोट करिए। और अब शाम को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय। ऑनलाइन वालों बाय बाय। स्लाइड पीछे कर दूं? कहाँ पे? एक मिनट जाओ। ग्रुप थ्योरी लेक्चर कौन सा है? 11 बजे क्लास है, आराम से रेस्ट करो। अरे तो मेरी क्लास नहीं है ना, काइनेटिक्स क्लास है भाई। मुझे तो जाना है कुछ काम से, वरना तो मैं 10:30 तक क्लास लेता। मुझे काम से कुछ जाना है, वरना क्लास 10:30 तक होती है। सुबह सुबह ब्रेक, कल के नोट्स बचे बैठ के करो, पीछे बैठ के है। हो गए सबके? स्टीरियो का बस एक लेक्चर बचा ना, बाकी सब तो हो ही गए ना। कल मैंने भेजा ना बीच का एक लेक्चर, हो ये एक लेक्चर तो। ठीक है भाई, अपलोड करा दूंगा विशाल भाई, चलिए धन्यवाद, ओके।